डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 गणेशोत्सव। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, इन नारों से चारों दिशाएं गूंज उठती हैं और बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का यह चौथा दिन होता है, यानी अगस्त सितंबर महीने का समय होता है। सुबह से ही बड़े जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। छुट्टी का दिन होता है, पाठशालाएं दफ्तर सब बंद रहते हैं। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारे कामकाज देर से होते हैं, परंतु गणेश चतुर्थी के दिन तो सभी बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लग जाती है। सारे घर में त्योहार का, खुशी का वातावरण छाया रहता है। बच्चे तैयार होकर घर के बड़ों के साथ मूर्ति खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां सजी होती हैं। छोटी बड़ी देखने में सुंदर कलापूर्ण मूर्तियां रखी होती हैं। महाराष्ट्र के पेड़ नाम की जगह के कारीगरों द्वारा बनाई गई मूर्तियां सबसे अधिक खूबसूरत दिखाई देती हैं। मूर्ति लेने के बाद उसे लकड़ी के रंगीन पटरे पर रखा जाता है। मंजीरे घड़ियाल बजाते हुए और गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए गाजे बाजे के साथ मूर्ति को घर ले जाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के घर घर में गणपति की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करते हैं। ये मूर्तियां प्राय एक सी होती हैं, यानी आकार चाहे छोटा बड़ा हो, पर गणपति का स्वरूप एक जैसा ही होता है। गणपति बैठे हुए होते हैं। उनके सामने चावल के आटे में गुड़, गोला, मेवा, इलायची आदि भरकर बनाए गए मोदक का थाल रखा जाता है और पास में ही गणपति का वाहन चूहा भी होता है। यह मूर्ति घर में कितने दिन रखी जाए, यह उस घर की परंपरा पर निर्भर होता है। किसी के घर में 1.5 दिन, किसी के घर में 5 दिन, किसी के घर में 7 दिन, 9 दिन या फिर 10 दिन, यानी अनंत चतुर्थी तक गणपति की मूर्ति को रखा जा सकता है। गणेश पूजा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। गणपति शैव परिवार का प्रमुख देवता है। गणपति जी का शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का, ऐसा स्वरूप है गणपति जी का। और इस संबंध में लोगों में प्रचलित और शिव पुराण में बताई हुई ये कथा इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी, इसलिए किसी ऐसे रखवाले की दरवाजे पर जरूरत थी जो किसी को भी अंदर न आने दे, पर उस समय वहां उन्हें कोई नहीं मिला। इसलिए पार्वती जी ने मिट्टी से एक मानव मूर्ति बनाई, उस मूर्ति को सजीव किया और उसी को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद स्वयं शंकर जी वहां आ पहुंचे, परंतु उस द्वार रक्षक ने उन्हें भी रोक दिया। शंकर जी गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने उसका सिर काट दिया। पार्वती जी ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका दुख दूर करने के लिए शंकर जी ने इंद्र के हाथी का सिर लाकर उसके शरीर में लगा दिया। वही गणपति हैं। गणपति को विघ्न विनाशक, बुद्धिदाता माना जाता है। कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, इसलिए हर कार्य के प्रारंभ में गणपति का पूजन किया जाता है। इस संबंध में एक
और कथा प्रचलित है। आइए गणेश चतुर्थी से संबंधित दूसरी कथा पढ़ते हैं। एक बार सभी देवता शिव पार्वती के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने शिव पार्वती को अमृत से बनाया हुआ एक अद्भुत मोदक अर्पण किया। शिव पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उस समय वहां खेल रहे थे। दोनों ने वह मोदक मांगा, पर एक को देने से दूसरा नाराज हो जाएगा। तब पार्वती ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा उसे यह मोदक मिलेगा। माँ की शर्त सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हुए और चल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश वहीं रुके रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने माता पिता की ही बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय वापस आ गए। सभी देवताओं ने समझा कि पृथ्वी की परिक्रमा कार्तिकेय ने की है तो उन्हीं को मोदक मिलेगा। परंतु पार्वती जी ने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से भी महान होते हैं। गणेश ने इस बात को समझा, इसलिए मोदक इसी को दिया जाएगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर गणेश जी को वर दिया कि हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी। तब से गणेश की पूजा करके ही कोई कार्य शुरू करने की प्रथा चली आ रही है। गणेश चतुर्थी के दिन की एक और मजेदार बात है। उस दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, वरना चोरी का इल्जाम सिर लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस बात को मना किया जाए उसी की ओर ध्यान चला जाता है। अगर भूले से चंद्र दिखाई दे गया तो फिर मन में पछतावा ही रहता है कि चंद्रमा देख लिया, अब क्या होगा। इस रूढ़ी के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। एक बार गणपति चूहे पर सवार होकर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। उस हड़बड़ाहट में वे नीचे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। गणपति जी चिढ़ गए। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। शाप सुनकर चंद्रमा घबरा गए। उन्होंने गणपति जी से विनती की कि गणपति जी ने उन्हें कहा कि सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन कोई तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। यदि देखेगा तो चोरी सिर लगेगी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा देखा, जिससे शमतक मणि की चोरी उनके सिर लगी। गणपति उत्सव के दिनों में कई घरों में गौरी की पूजा करने की प्रथा भी है। गणेशोत्सव के इन्हीं 10 दिनों में मुंबई में घरों में काम करने वाले रामा या बालू घर घर नाचने आते हैं। वैसे तो यह नाच जन्माष्टमी से ही शुरू हो जाता है, जो कि गणपति विसर्जन के दिन यानी अनंत चतुर्थी के दिन तक चलता है। ये बालू लोग अधिकतर महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के होते हैं। पैरों में घुंघरू बांधे ढोलक की ताल पर ये सब नाचते हैं। लोक गीतों की धुन पर भी लय के आगे पीछे डोलते हैं। विशिष्ट ठेके पर फिरकनी लगाते हुए सब लोग नाचते हैं। गणपति का स्मरण करके इस नृत्य का आरंभ होता है। शहरों में गणेशोत्सव के ये दिन कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। रोज नए नए कार्यक्रम और सजावट होती है। सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है। अंत में अनंत चतुर्दशी का दिन आता है। गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग स्वयं अपने इष्ट मित्रों नाते रिश्तेदारों के साथ जाकर अपने गणपति का विसर्जन कराते हैं।
कुछ लोग यदि किसी कारणवश विसर्जन करने के लिए नहीं जा सकते तो वे सार्वजनिक गणेशोत्सव की बड़ी मूर्ति के साथ अपने घर की छोटी मूर्ति रख देते हैं। ये बड़ी मूर्तियाँ किसी सजी हुई बैलगाड़ी, मोटर या ट्रक पर रखी जाती हैं। छोटे बच्चे भी उन्हीं ट्रकों पर चढ़कर बैठ जाते हैं और घड़ियाल मंजीरे बजाते हुए गणपति बप्पा मोरया के जोर जोर से नारे लगाते हुए बड़े हर्ष व उल्लास के साथ गणपति विसर्जन करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार जोर जोर से गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए, मंजीरे, ढोल, घड़ियाल बजाते हुए गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। गणपति की पूजा भारत के अन्य प्रांतों में भी प्रचलित है, परंतु महाराष्ट्र में यह उत्सव सबसे अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रेरणा देता है। त्योहार हमारे लिए खुशियाँ लाते हैं, अतः हमें मिलजुल कर सभी त्योहार मनाने चाहिए।